हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप लोगों ने अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सन 2025 से बायोलॉजी से रिलेटेड ऑल क्वेश्चन जो भी आप जो है पेपर देने जाओगे उससे संबंधित मैं क्वेश्चन यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पित्त स्रावित होता है। पित्त कहाँ पे स्रावित होता है ये आपको बताना है। तो पित्त हमारा कहाँ स्रावित होता है? तो पित्त हमारा जो है यकृत के पित्ताशय में स्रावित होता है। ठीक है, ये यकृत के पित्ताशय में स्रावित होता है। फिर इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो शरीर की हमारी सबसे छोटी इकाई क्या है? वो कोशिका सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, छोटी छोटी जो है हमारी कोशिकाओं से जो है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिल करके हमारा जो है टिश्यू बनता है। जब ये टिश्यू ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है, तो एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऑर्गन मतलब जो है जैसे हमारे हार्ट है, लीवर है, ठीक, किडनी, इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम तीसरी ओर तक बढ़ेंगे। तो तीसरा हमारा क्वेश्चन है, इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। क्या भंडारित रहता है? मतलब आने वाले समय के लिए क्या भंडारित रहता है, आपको इसको बताना है। क्या भंडारित रहता है? वो विटामिन ए है, हमारे यकृत में जो है भंडारित रहता है। यकृत जो हमारा है उसमें विटामिन ए हमेशा पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन हमारा है, पित्त का पीएच मान कितना होता है? आपको पता होना है पित्त का जो है पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। ठीक है, अगर इससे जो है मतलब जो है इससे कम होगा तो वो क्षारीय नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये होता है। ठीक है, इसी प्रकार हम जो है नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। तो हम इसको देखेंगे अब। ठीक है, तो हमारा 5वां सवाल है, सवालों का अध्ययन कहलाता है। यहाँ पे जो है सवालों का अध्ययन क्या होगा? यहाँ पे जो है आपको लिखना होगा फाइटोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे होगा हमारा जो है फाइटोलॉजी होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम जो है नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? हमारे पेट में होता है। पेट में कहाँ पे होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, ये छोटी आंत में होता है। अब इसी प्रकार हम 7 नंबर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग भी जो है साथ साथ में कमेंट में उत्तर देते जाइए। ठीक है, तो 7 नंबर की ओर बढ़ेंगे। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? अंतिम उत्पाद पूछ रहा। आहार नाल में स्टार्च के पाचन के अंतिम उत्पाद क्या हैं? माल्टोज है। ठीक है, माल्टोज लिखिए। ठीक है, इसी प्रकार 8 नंबर बढ़ेंगे। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? हम फूल गोभी का कौन सा जो है भाग खाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, ये हम जो है पुष्पक्रम भट्ट खाते हैं। पुष्पक्रम बोल सकते हैं, जो है पुष्प वाला जो ऊपर वाला होता है उसे खाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम 9 नंबर की ओर बढ़ेंगे। इसी प्रकार हम जो है 8 नंबर की ओर बढ़ेंगे। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? कोशिका की खोज किसने की या कोशिका का निर्माण? कोशिका का फादर आप किसे कहा जाता है? तो हमारा हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने, और सन 1665 में जो है इन्होंने खोजा था। ठीक है, सन 1665 में इन्होंने ईस्वी में खोजा था। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? आपको पता होना चाहिए, ये हमारा डीएनए होगा। ठीक है, जो इसका फुल फॉर्म होता है डी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम जो है 10 नंबर की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन रहा, डीएनए की खोज किसने की? अभी यहाँ पे डीएनए का फुल फॉर्म और ये हमने बताया था। तो डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने। इनका नाम था वाटसन एवं क्रिक, वैज्ञानिक थे। इन्होंने
खो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग किसके कारण होता है? मधुमेह की जब हो जाता है रोग तो किसके कारण होता है? तो इंसुलिन की कमी से। जब देखा होगा इंसुलिन की कमी हो जाती है तो लोगों को डायबिटीज़ बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 12 नंबर, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग एवं वेट्स ने की थी। बैटिंग एवं वेस्ट ने की थी। बैटिंग एवं वेस्ट ने की थी, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, बैटिंग एवं वेस्ट ने की थी। इसी प्रकार से हमारा जो है 13 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन शरीर में बनता है। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंसुलिन शरीर में बनता है, कहाँ बनता है? आग्नेयाशय में बनता है। आग्नेयाशय, ठीक है, आमाशय नहीं, आग्नेयाशय में ये बनता है। ठीक है, पेट में बनता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की ओर बढ़ेंगे। नंबर 13 क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट एक प्रकार का क्या है? ईस्ट हमारा जो है एक प्रकार का क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन, तो ये क्या है? कवक हो जाएगा। ठीक है, इसको कवक। इसी प्रकार से हम 14 की ओर बढ़ेंगे। हैजा रोगाणु की खोज किसने की थी? हैजा रोगाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने की थी। इसी प्रकार से हमारा जो है 15 नंबर क्वेश्चन है, गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? गाजर का रंग नारंगी होता है, उसमें क्या पाया जाता है? कैरोटीन की वजह से, कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा जो है गाजर का रंग जो है नारंगी होता है। नंबर 16 है, गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो छोटी आंत में पाया जाता है। ठीक है, ये जो है दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन है, ये हर बार पूछे जाते हैं। आप जो डी फार्मेसी का एग्ज़ाम देंगे या किसी भी जो है एग्ज़ाम को आप कंपटीशन में बैठते हैं तो वो जो है आपको फ़ायदा देने वाला है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है? कार्बोहाइड्रेट जो हमारा है शरीर के किस रूप में संचित रहता है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब इसी प्रकार से है हमारा दूध में पाए जाने वाला शर्करा। दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है भाई? ये लोग आप लोग बताइए जल्दी से, आप लोग बताइए जल्दी। लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 19 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? इकाई कोशिका में। ठीक है, तो ये हमारा किसमें होता है? इकाई कोशिका में होता है। इसी प्रकार हम जो है 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मानव नेत्र का कार्य करता है। मानव नेत्र का कार्य क्या करता है? उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। मानव नेत्र किस तरह कार्य करता है? तो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। इसी प्रकार हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? ठीक है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हमने फिजिक्स का ले लिया है। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है इसका हम जो है ले लिया। तो किस में होता है? निर्वात में होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। गुणसूत्रों की खोज किसने की थी? गुणसूत्र हमारे कितने होते हैं मानव में? 46 होते हैं। ठीक है, 46 मानव में गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी जो है फीमेल पुरुष में होते हैं। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की थी? वाल्ड डेयर ने। वाल्ड डेयर हो जाएगा। ठीक है, हमारे वाल्ड डेयर हो जाएंगे। इसी प्रकार हम जो है 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या होती है। देखो ये देखो आ गया, मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है। तभी देखा होगा बच्चों का जो है जो चेहरा होता है, हम जो है
हमारे तरीके नहीं होता है, क्योंकि फीमेल और मेल में दोनों का जो है क्रोमोसोम जब पाया जाता है तब हमारे जो है एक नए बेबी का निर्माण होता है, जिससे जो है हमारी शक्ल जो है अपनी माता पिता की तरीके नहीं रहती है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपिन। ठीक है, इसमें जो है लाइकोपिन आप कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है। हल्दी में पीला रंग है, उसका कारण क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। हल्दी में जो है पीला रंग किसके कारण होता है, करक्यूमिन के कारण होता है। ठीक है, ये करक्यूमिन हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अदरक तथा आलू का खाने योग्य भाग। अदरक तथा आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, आपको ये जो है तना होता है। ठीक है, हम लोग जो है कैनो कहते हैं आलू का, नीचे जो है आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन हम आपको बता दें हम लोग तना जो है उसका खाने योग्य होता है। ठीक है, आलू को हम नीचे का मतलब तना बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है कहाँ होता है, तो जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। क्या कमी पड़ जाती है जो कि हमारा घेंघा रोग हमारे जो है गले में हो जाता है, जो कि गर्दन का जो होता है उसका आगे वाला जो हमारे चेहरा की तरफ होता है भाग, वो आगे की ओर उभर आता है। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से, मतलब नमक की कमी से। ठीक है, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है जिससे घेंघा रोग हो जाता है बच्चों। तो इसी प्रकार जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ हर साल पूछे जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट बढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 29 नंबर बच्चों, विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी धातु है जो विटामिन B12 का घटक है। तो आपको ये क्या बताना होगा इसमें, वह कौन सा धातु पूछ रहा है। धातु हमारा हो जाएगा हमारा कोबाल्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट बढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों बस इतने ही हमारे 30 क्वेश्चन थे। तो थैंक यू सो मच बच्चों। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे।